एक जेई एडवांस का सवाल है। आपके पास फिनाइल एसिटिलीन है एंड इसके ऊपर ये सारी चीज़ें कराई गई हैं। आपको ए बी सी एंड डी में चूज़ करना है कौन सा सही है। तो सबसे पहला स्टेप अगर आप देखेंगे देन यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन होने के कारण एसिड बेस हो जाता है, जहाँ से आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है। ये न्यूक्लियोफाइल जब CO2 यहाँ पे पड़ता है, आपको पता है CO2 का ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड टाइप बनता है, जो कि ये आपका वाई हुआ। नाउ जब आप आगे बढ़ेंगे देन आपके पास कुछ रोव रिएक्शन है। कुछ रोव रिएक्शन मार्कोनिकॉफ टाइप होगा एंड मार्कोनिकॉफ टाइप होगा देन आपके पास क्या बनेगा, इनॉल। एंड यहाँ पे आप उसका टोटोमेरिक फॉर्म लोगे एंड टोटोमेरिक फॉर्म लेने के कारण आपके पास बीटा कीटो एसिड बनकर तैयार हो जाएगा। ये आपका जेड है। एंड जब आप हीट करोगे देन बीटा कीटो एसिड CO2 रिलीज कर देता है जेंटल हीटिंग से, तो आपके पास ये एसिटोफेनॉन बनकर निकल जाएगा। ठीक, आगे आपसे पूछ रहा है कि W इज एसिटोफेनॉन, तो आंसर होगा यस। फिर आपसे पूछ रहा है W अपॉन ट्रीटमेंट विद NaOH डेल्टा गिव्स दिस। सो दरअसल ये रिएक्शन एल्डोल के बारे में पूछ रहा है। तो एल्डोल में आपको पता होता है कि जो अल्फा कार्बन है उसका हाइड्रोजन हटाते हैं एंड फिर दूसरे कार्बोनाइल से ऑक्सीजन कुर्बानी में जाता है एंड फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है। तो ये पूछ रहा था आपसे W, तो ये भी सही है। फिर उसके बाद जेड के बारे में पूछ रहा है कि जेड इज PH C डबल बॉन्ड हो CH2COH, दरअसल यही बीटा कीटो एसिड था, तो ये भी सही है। एंड उसके बाद पूछ रहा है आपसे कि W का रिएक्शन हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ कराएंगे तो 2 अल्डोक्साइम आएगा। तो ये देखिए हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्शन कराया गया है गाइस। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं देन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के कारण आपके पास 2 एल्डोक्साइम बनकर आएगा। थैंक यू।